अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतीक राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे चंद छोटी छोटी चीज़ों पर। सबसे पहले तो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का एक वफ्द आज मिलने जा रहा है चीफ जस्टिस साहब से। क्या ये मुलाकात होनी भी चाहिए थी, नहीं कि नहीं होनी चाहिए थी? तहरीक इंसाफ वाले कुछ ने जस्टिफिकेशन दी कि इमरान खान की हदायत है हमें जी मुलाकात करनी। इमरान खान से तो मुलाकातों पर पाबंदी है, हदायत कहाँ से आई? साथ साथ बात करेंगे वजीर खजाना के बयान की कि बतौर मुल्क हम अपनी साख खो बैठे हैं। ये कोई अच्छा बयान नहीं है, क्यों नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। हाउ डेयर वजीर खजाना ऐसी बातें करे, जब हम करते हैं तो हम गद्दार ठहरते हैं। साथ साथ बात करेंगे जनाबे वाला 11 करोड़ रुपए की एक रोड पेंट की गई थी लाहौर में, उसका रंग उतर गया। ये मैं आपको हकीकत इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बताऊंगा कि है क्या। और साथ कुछ बात करेंगे मीडिया की तरीके इंसाफ के साथ लड़ाई की कुछ वजूहत तो हमें मालूम है, कुछ वजूहत आपको जो बता नहीं सकते, कुछ वजूहत तो आपको बताई जाएंगी आज। सबसे पहले तो जनाब 7 रुकनी वफ्द ने मुलाकात करनी। तरीके इंसाफ के इस टाइम पे जो पार्टी के चेयरमैन है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये दोनों वकील हैं। पार्टी के सेनेटर हामिद खान साहब वो भी वकीलों के रहनुमा है। लतीफ खोसा साहब जो एमएन है वो भी बड़े वकील हैं। तो बहुत बड़े बड़े वकला इस टाइम तरीके इंसाफ में है, अहम पोजिशनों पर है। नॉर्मली वकला के चेंबर होते हैं, ये मैं अब आपको पहले एनालिसिस दे रहा हूँ। नॉर्मली वकला के चेंबर्स होते हैं, ये बड़े जजेस के साथ शोल्डर्स रब करना। सेनेटर जो हैं अली जफर साहब वकील हैं, तो ये लोग दे लव मीटिंग जजेस। पिछली बार जब जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था तो मैंने आपको बताई थी, खबर दी थी कि किस तरह जबरदस्ती गौर खान और अली जफर साहब से जोर लगा के मुलाकात कैंसिल करवाएगी, वॉकआउट करवाएगी। तो इस बार भी ये लोग जा रहे हैं। मेरा जाती ख्याल है नहीं मिलना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए था कि भाईजान आप कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस हैं, डोंट डू दिस, फर्स्ट डिसाइड 26th अमेंडमेंट, यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर बादशाह ऑफ दिस मुल्क। जो आर्बिट्रेशन आप करवा रहे हैं आपका मैंडेट नहीं है, फर्स्ट डिसाइड 26th अमेंडमेंट। फैसला कौन सा अदालतों ने पहले आपके हक में दिया, आपने जो जफियां डाल के जजों को देख लिया है। लेकिन खैर ये जाएंगे। जनाब सलमान राजा साहब भी बड़ी बड़ी दानिशमंदी के ट्वीट फेंक रहे हैं जी हम चीफ जस्टिस को जाके ये कह देंगे, हम वो कह देंगे, हम ऐसे कह देंगे, हम वैसे कह देंगे। क्योंकि टेंजिबल चीज़ लेके आए तो समझ भी आती है। इस वक्त ये लोग सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, तो जा रहे हैं, देखते हैं क्या बात होती है। जाके रिटर्न में क्या दे के आते चीफ जस्टिस साहब को। और कुछ नहीं करना, अरशद शरीफ का खत ही उनके सामने रख दीजिएगा। अगर आप में अपना खत लिखने की हिम्मत नहीं। यास्मीन राशिद साहिबा ने जो खतूत लिखे, मेरे बाल खराब हो गए नाजरीन, इनको भी सेट कर लेते हैं, साथ मेरे हुस्न में कमी हो रही थी वाकया। यास्मीन राशिद साहिबा ने जो खतूत लिखे, इमरान खान के खत का जवाब ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा जनाबे वाला क्यों नहीं लग रही ऐसे केसेस, कितने के मजबूर हैं आप, क्या पूरा टाइम पोलो ही खेलते रहते हैं। साथ साथ उनसे ये भी पूछिएगा जनाबे वाला, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस कहते हैं हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं। जब जज को इंसाफ नहीं मिलना तो आम आदमी को क्या मिलना है? वो क्या कहावत है ना कि अगर पीर दाल खाएगा तो मुरीद ते जुतियां ही खानगे। तो जब जजों को यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आवाम को क्या मिलना है? यहाँ से ठुठू मिलना है उनको इन अदालतों से। किसका एतबार रह जाएगा पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर? और अंडर योर वॉच आप बैठ के फोटो से ऑप्स करवा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। पाकिस्तान की जुडिशरी को श्रेड बाय श्रेड इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, बखिए उधेड़े जा रहे हैं। और आप जो है वो फोटो ऑप्स ढूंढ रहे हैं कि जी मैं इसके साथ मिलूं, मैं उसके साथ मिलूं। जो आपका काम है वो आप कर नहीं रहे। बड़ा ताना आपने मंसूर अली शाह साहब को मारा था कि जी ये केस नहीं सुनते, वकला रिपोर्टेड जजमेंट सामने आई है। तो उसमें भी आपके लिए शर्मिंदगी ही है कि आपने फैसले कितने दिए हैं। काम करने की आपकी रफ्तार खुद जो चीफ है उसकी तो ज्यादा होनी चाहिए, आपकी माठी सी रफ्तार है काम करने की। खैर नाजरीन, इस पर मजीद देखते हैं कि क्या खबरें आती है, क्या बात करते हैं। साथ साथ भाईजान छोटी सी बात उस पर कर लेते हैं। हमारे वजीर खजाना साहब ने बताया कि बतौर मुल्क हम अपनी साख खो बैठे हैं। ये वजीर खजाना को अचानक इंकशाफ कैसे हुआ है, इस बात का आर्मी चीफ ने भी बताया कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। डिफॉल्ट की बातें करने वाले कहाँ हैं आज? हमारे चाचू शहबाज ने भी बताया कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि पाकिस्तान हम लोगों को छोड़ के निकल गया हुआ तरक्की की राह पर, हमें पता नहीं चला। मेरा ख्याल है वो हम में वजीर खजाना भी बेचारा तले रह गया है, उन्होंने भी नहीं पता लगा कि पाकिस्तान निकला हुआ है। चोई सब थले ढूंढ रहे हैं। बात उन्होंने सच की है वजीर खजाना साहब ने, कोई समझे तो। वी हैव नो क्रेडिबिलिटी, वी हैव नो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कोई हमें सीरियस नहीं लेता। न्यूसेंस वैल्यू हमने बनाई रखी है। वो भी जो अमरीकी हैं वो समझते हैं किस वजह से बनाई हुई है हमने न्यूसेंस वैल्यू, अपनी भारतीय भी समझते हैं इस बात को। वो भी हमारी वैल्यू टाइट हमें इतना कर दिया है कि वो वैल्यू भी हमारी खत्म होकर रह जाएगी। छोड़ें इसको, आगे चलते हैं जी, अहम खबर की तरफ चलते हैं। अहम खबर है जी कि मरीम नवाज साहिबा, हमारी अजीम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री साहिबा पंजाब की, 65% ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने जनाब एक अनोखा मंसूबा सोचा, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा जी एक सड़क को अद्धी सी पचद्दी सी को ग्रीन में कलर में रंग दिया जाए। लोगों ने कहा क्यों जी, मैडम का विजन किसी को समझ नहीं आया?
उन्होंने कहा साथ इसमें डिवाइडर भी लगा दिए जाए। लोगों ने डिवाइडर भी लगा दिए, वो मजदूरों ने बेचारों ने आके बेचारे दिन रात लगे रहे। पहले उन्होंने सड़क पे रंग फेरा, फिर उसके बाद डिवाइडर लगा दिया, उसमें गाड़ियां बची, बड़ी तनकीद हुई। लगी लोगों ने कहा जी आपको गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है। हमारी मैडम ने ये मनसूबा कंसीव किया। कल बारिश हो गई जी, सुबह सुबह एक नाहल्फ सहाफ़ी है, उसने वीडियो डाली कि जनाब ये रंग रुड़ गया है, करोड़ों रुपया, 11 करोड़ रुपए की फिगर की बात की जा रही है, लगाया था उस रोड को पेंट करने पे 15 किलोमीटर को, 11 करोड़ का रंग उड़ गया है। हमारे एक जर्नलिस्ट थे लाहौर के, उनको अगवा भी कर लिया गया था, उन्होंने तनकीद की थी कि जी ये करप्शन है ये। तो उनको चुक के ले गए थे, उनको गटरों का पानी, टॉयलेट का, वॉशरूम का पानी पिलाते रहे और कहा कि तौहीन मरियम के तुम मुर्तकिब हो। तो अब वो पानी जनाब रुड़ गया। आपको पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक फिगर बड़ी नहीं है, बड़ा सूबा है पंजाब, कमाई भी बड़ी करता है। हुक्मरानों के लिए भी बिल्कुल कोई बड़ी फिगर नहीं, क्या हो गया 11 करोड़ रुपए का रुड़ गया रंग। आपको समझ आती 11 करोड़ है कितना पैसा है जो गटर में रुड़ गया। लेकिन ये बातें कौन करेगा? ये बातें तो वो नाकबत अंदेश सहाफ़ी करेंगे जिनको पीका लॉ का नहीं पता, जिन स्टूपिड्स को ये नहीं पता कि पंजाब में मिल्क्स और हनीस की नहरें बह रही हैं। ये रंग रुड़ा नहीं है, ये ज़मीन ने चूस लिया है उसको। जैसे ही बारिश पड़ी, रोड इतनी स्मार्ट रोड थी, एक ज़माने वो एआई वाली रोड थी, उसने चूस लिया सारा रंग, अंदर खींच लिया रंग। अब ये रंग उगेगा, मज़ीद गहरा होके थोड़े दिन बाद बाहर निकल आएगा। ये पंजाब की हमारी वज़ीर चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, जो अजीब-अजीब हरकतें करती है, अजीब-अजीब से मंसूबे लॉन्च किए जाते हैं, फिर उनकी दाद वसूल की जाती है, फिर तबलची सहाफ़ियों को लगा दिया जाता है आगे कि चलो तबला मारो मेरे लिए कि मैडम ने क्या ज़बरदस्त काम किया। 11 करोड़ रुपया, 11 करोड़ रुपीस आपने एक गटर में बहा दिए। और ज़िम्मेदार इसका ठेकेदार को ठहराया जाएगा, इतना ही ठेकेदार ज़िम्मेदार है। तो पढ़ लो ठेकेदार नो, रोड का तो स्पेशल पेंट होता है मोटा वाला, वो किया जाता है, कई-कई साल नहीं कहीं जाता। तो ये पहली बारिश में पैसे हो गए जिस, तो क्या अब कहें जी, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। खैर बात करते हैं मीडिया की। अच्छा, मैं एक ट्वीट देखी तो मुझे ये याद आया, मैंने कहा इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। जनाब वाला, मीडिया तहरीक इंसाफ का हमेशा से, जब हुकूमत में रही तब भी मीडिया ने बड़ी तनकीद की जी तहरीक इंसाफ के ऊपर, बड़ी अन्य टका के तनकीद की। मैं आपको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूँ। 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी। प्रिंट मीडिया, ये वो मीडिया को कितने पैसे दिए गए? 15.74 बिलियन, 15.74 अरब रुपया मीडिया पर लगाया गया, स्पेंडिंग की गई है। उसके बाद आ गई तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात बन गए। इमरान खान कहते हैं मैंने तो मीडिया को पैसे नहीं देने, हम नए मॉडल की तरफ जाएंगे, अब डिजिटल मीडिया पे फोकस करेंगे। नहीं छोड़ो तो करो, सारे एंकर उन्होंने तलवारें निकाल ली, ऐसे खींच के तलवार निकाली। वो तलवार निकालते थे साथ अपना नाड़ा भी कट जाता था, खुद नंगे हो गए, सारों की शलवारें उतर गई, लेकिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तलवार निकाल ली। कोई कहता है मैं गिरबान पकड़ लूंगा, कोई कहता है कुछ। इतनी खबरें इमरान खान के खिलाफ, इतनी कुछ खबरें कि आप सोच नहीं सकते। तहरीक इंसाफ ने 3 साल हुकूमत की, 3 साल में तहरीक इंसाफ ने टोटल जो रकमें लगाई हैं मीडिया के ऊपर, वो है 2.78 बिलियन रुपीस। ठीक है, यानी कि तकरीबन आप कह लें 13 अरब रुपया कम दिया मीडिया को नून लीग के मुकाबले में। नून लीग ने 4 साल में दिया था, तहरीक इंसाफ ने 3 साल में दिया। इसके बाद आ गया जी पीडीएम का 1 साल। पीडीएम का 1 साल, 1 साल में वो आपको याद होगा, शबाना रोज वजीर आजम साहब हमारे आगे थे, उन्होंने शबाना रोज मेहनत करनी शुरू कर दी, मीडिया ने तालियां मारनी शुरू कर दी। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब सुबह सुबह दफ्तर पहुंच गए, रात को दफ्तर पहुंच गए, दफ्तर में लेट के उठ के सोफे पे उलटबाजी लगा दी, सारी चीजें मीडिया पूरा दिन चलाता था, पूरी रात चलाता था। तबलची सहाफी आ गए थे लंगोटे कस के मैदान में। तो 1 साल में जी इन्होंने 9.616 बिलियन रुपीस, ये सेनेट में सवाल जवाब आए थे, वहां पर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैं एक ट्वीट देख रहा था, मुझे उससे याद आया 9.616 बिलियन अरब रुपए, 7 अरब रुपया ज्यादा 3 साल में जो पीटीआई ने खर्च किया था उससे 7 अरब रुपया ज्यादा 1 साल में खर्च किया। जियो, दुनिया, हम, एक्सप्रेस, 24, ये वो चैनल्स हैं जनाबे वाला, तबला चैनल्स, जिनको मैक्सिमम पैसा दिया गया उस वक्त, दबा के रकमें लगाई गई इनके ऊपर के चलो भाई शुरू हो जाओ। तो जब ऐसा मीडिया होगा, तो मंसूर अली खान का शो का ट्वीट था बेसिकली, मुझे वहां से याद आया जब उन्होंने कल एक बच्चे से सवाल किया, ऑडियंस के साथ बैठे हुए थे कि आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मीडिया सही किरदार अदा कर रहा है। पूरे हॉल में एक बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया। ये हमारे वो जो लिफाफी, वो हमारी जो ख़त्म शुद्ध जो हमारी सरकारी हाजने, ये इन बेशर्मों के लिए है, वो जो मगवियों का इंटरव्यू करते हैं, जिन्होंने इस प्रोफेशन को, जिसमें दलेर लोग हुआ करते थे किसी ज़माने में, अरशद शरीफ के प्रोफेशन को टके टोकरी करके रख दिया है।
इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में जनाब, पैसा फेंक तमाशा देख वाला मीडिया है पाकिस्तान में, क्या कर सकते हैं। खैर, लेकिन आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इंतज़ार करते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की क्या मुलाकात होती है, इंतज़ार करते हैं कि ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो गलत किस्म की स्टेटमेंट दी है कब वापस लेते हैं, इनको करंट कब लगाया जाता है, ईंटें-शीटें कब बाँधी जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।